फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इस पैसिव क्लास में आप सबों का स्वागत है। एक्टिव एंड पैसिव क्लास में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आज हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव पैसिव कैसे बनता है। ठीक है, देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं, इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, ये सब बातें पुरानी हो गई क्योंकि ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, पिछले वीडियोस लेक्चर में जाकर आप मेरे सारे वीडियोस देखिए, फिर आप इसमें आइए तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए अफर्मेटिव जो हम बनाते हैं, अफर्मेटिव का मतलब होता है जिसमें कोई सवाल नहीं होगा, कोई नेगेटिव यानी कि कोई नकारात्मक टेंस नहीं होगा, मतलब नोट वगैरह का यूज ना हो और सवाल भी ना पूछा जाए, ऐसे टेंसेस को कहते हैं अफर्मेटिव टेंस, मतलब अफर्मेटिव। ठीक है, तो एक्टिव अफर्मेटिव में एक्टिव का फॉर्मूला देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल बी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, इसी का अगर पैसिव देखें तो जो ऑब्जेक्ट है लास्ट में उसको सब्जेक्ट की जगह यानी कि शुरू में ला देंगे, विल बी के जगह विल बी, बस इसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, जहां भी कंटिन्यूअस रहेगा पैसिव में एक एक्स्ट्रा बी बढ़ जाएगा, बीइंग, सॉरी बीइंग है ना, बी नहीं बीइंग, बी तो ऑलरेडी था ही, बीइंग। ऑब्जेक्ट विल बी बीइंग, उसके बाद पैसिव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय के बाद सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। हम लोग एक मैच खेल रहे होंगे, हम लोग एक मैच खेल रहे होंगे, कैसे बनेगा, हम लोग का अंग्रेजी वी, सब्जेक्ट वी हो गया, विल बी तो विल बी, खेलना का प्ले, प्ले में वर्ब में आईएनजी तो प्लेइंग, वी विल बी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या बच गया, एक मैच, अ मैच, वी विल बी प्लेइंग अ मैच। अब इसका बनाना है पैसिव, तो हिंदी में ऐसे बोलेंगे, हम लोगों के द्वारा एक मैच खेला जा रहा होगा, ये हिंदी में इस तरह बोलेंगे, है ना। पैसिव कैसे बनाएंगे, ये जो ऑब्जेक्ट में है अ मैच, इसको शुरू में ले आएंगे, अ मैच, विल बी तो विल बी, पैसिव है तो एक एक्स्ट्रा बीइंग जुड़ेगा तो बीइंग, अ मैच विल बी बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले खेलना तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, तो अ मैच विल बी बीइंग प्लेड बाय लगा के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हम लोग का वी, तो लास्ट में जब जाएगा तो वी का हो जाएगा अस। ठीक है, तो अ मैच विल बी बीइंग प्लेड बाय अस, एकदम आसान है। अब देखिए नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा कि नोट आएगा, नहीं आएगा, हिंदी में नहीं और अंग्रेजी में नोट, तो नोट जो लगेगा वो विल बी उसके बीच में लगेगा, विल बी इसके बीच में लगेगा नोट। ठीक, जैसे तुम लोग चैनपुर नहीं जा रहे होगे, चैनपुर एक जगह है, तुम लोग चैनपुर नहीं जा रहे होगे, यह एक्टिव कैसे होगा सर, सब्जेक्ट में तुम लोग का यू सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद विल बी तो यू विल बी नहीं है तो नोट, यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब क्या है जाना, गो में आईएनजी गोइंग, यू विल नॉट बी गोइंग, यू विल नॉट बी गोइंग, उसके बाद टू लगा के ऑब्जेक्ट क्या है सर, ऑब्जेक्ट है चैनपुर, चैनपुर एक जगह है तो जगह के पहले टू लगा देते हैं हम लोग, तो यू विल नॉट बी गोइंग टू चैनपुर, ये हो गया। पैसिव कैसे होगा, इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में है तुम लोगों के द्वारा चैनपुर नहीं जाया जा रहा होगा, पैसिव में ऐसे होता है ना। पैसिव मतलब क्या होता है, पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, यानी कि चुस्त नहीं हो, निष्क्रिय कोई चीज हो, एकदम उदासी छाई हुई, कोई आदमी एकदम इस तरह से बैठा हुआ हो मुंह लटका कर, तो हम कहेंगे भाई पैसिव लग रहे हो आज तुम, है ना, आज तुम पैसिव लग रहे हो, एक्टिव नहीं लग रहे हो। एक्टिव कब लगेगा, जब कोई प्रपोज कर दे, है ना, आई लव यू, आय हाय आई लव यू माई जान, तो आदमी एक्टिव हो जाए, एकदम उछल कर 7 गड्ढा टाप कर वापस आ जाए, तुम्हारे लिए चांद तारे सितारे ला दूंगा, इस तरह की बातें हो तो आदमी एक्टिव रहे। लेकिन हुआ क्या, हाँ मैंने उसे फॉलो किया और उसने मुझे डिसलाइक कर दिया, ओह माय गॉड, तो ये क्या होता है, ये होता है पैसिव वाली बातें। तो पैसिव में देखिए ये एक्टिव है, तुम लोग चैनपुर नहीं जा रहे होगे, यू विल
नॉट बी गोइंग टू चैनपुर। लेकिन पैसिव में यही बात बोलेंगे, लेकिन पैसिव में देखिए कैसे बोलेंगे, तुम लोगों के द्वारा चैनपुर नहीं जाया जा रहा होगा। भाई कौन इतनी फुर्सत में बैठा है जो इस तरह की बात करेगा? डायरेक्ट बात नहीं करेगा क्या कि तुम लोग चैनपुर नहीं जा रहे होगे? वो इनडायरेक्ट बात क्यों करेगा? तुम लोगों के द्वारा चैनपुर नहीं जाया जा रहा होगा। लेकिन कुछ लोग हैं दुनिया में जो हमेशा पैसिव बात करते हैं। तो फिर कैसे बनाया जाए? तो देखिए, ऑब्जेक्ट में है चैनपुर, पकड़ के सब्जेक्ट बना देंगे। विल नॉट बी, तो विल नॉट बी। बीइंग, चैनपुर विल नॉट बी बीइंग। गो, जाना, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन। बाय लगा के सब्जेक्ट में तुम लोग का यू, यू लास्ट में जाएगा तो यू ही रहेगा, यू चेंज नहीं होता है। तो चैनपुर विल नॉट बी बीइंग गॉन बाय यू, इस तरह से बना। ठीक, अब देखिए इंटरोगेटिव भी एगो दिखा देते हैं। ऐसे मैंने सारा चीज डिटेल से पढ़ाया है। अगर आप मेरे एक एक वीडियो देख रहे होंगे तो आप कभी नहीं बोलेंगे कि सर आप ये नहीं पढ़ाए, ये चीज छोड़ दिए, ऐसा कभी नहीं होगा। आप एक एक वीडियो देखते आइए ना, आपको इसमें भी लगेगा कि बहुत ज्यादा बता दिए, कम आपको कम कभी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने एक एक करके खोल कर बताया है। रुकैया कैसे नहीं अंग्रेजी लिख रही होगी? रुकैया कैसे नहीं अंग्रेजी लिख रही होगी? कैसे होगा? कैसे, हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, हाउ विल, सब्जेक्ट में रुकैया, हाउ विल रुकैया। आप कहिएगा सर आप यहाँ इसका फॉर्मूला नहीं लिखे, तो मैं फिर कहूंगा कि मेरे पिछले वीडियोस देखिए, खोल कर बताया हूं। यहाँ मैं उतना ज्यादा खोलने वाला नहीं हूं, ठीक है? तो हाउ विल सब्जेक्ट में है रुकैया, हाउ विल रुकैया नहीं है तो नोट, उसके बाद बी, हाउ विल रुकैया नोट बी। लिखना का राइट, तो राइट में आईएनजी, राइटिंग। हाउ विल रुकैया नोट बी राइटिंग। ऑब्जेक्ट में क्या लिखना है? इंग्लिश, तो इंग्लिश, हाउ विल रुकैया नोट बी राइटिंग इंग्लिश। अब देखिए पैसिव वाली बात होगी तो कैसे होगी? ऐसे, रुकैया के द्वारा अंग्रेजी कैसे नहीं लिखी जा रही होगी। बात सेम है, रुकैया कैसे नहीं अंग्रेजी लिख रही होगी, लेकिन इसी को पैसिव वॉइस में बोलेंगे तो रुकैया के द्वारा अंग्रेजी कैसे नहीं लिखी जा रही होगी। कैसे बनेगा? देखिए, ऑब्जेक्ट में इंग्लिश, तो पकड़ के सब्जेक्ट बना देंगे। यार ये हाउ तो रहेगा ही, विल तो रहेगा, इतना तो रहेगा। ऑब्जेक्ट में था इंग्लिश, सब्जेक्ट बना दिए, नहीं है तो नोट, उसके बाद बी के बाद बीइंग। तो हाउ विल इंग्लिश नोट बी बीइंग। लिखना का राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न या राइटेन। ऐसे राइटेन नहीं होता है, जो सच है मैं वो बताता हूं। सही में इसको अगर आप पढ़िएगा, उच्चारण कीजिएगा तो होता है रिटर्न, है ना? कोई रिटेन भी कह देते हैं, रिटेन, है ना? जैसे रिटेन एग्जाम मतलब लिख कर एग्जाम होगा, है ना? समझ गए? तो रिटेन भी कह सकते हैं और रिटर्न भी कह सकते हैं, लेकिन राइटेन नहीं, वो बात गलत है, राइटेन गलत है। तो हाउ विल इंग्लिश नोट बी बीइंग रिटेन या रिटर्न बाय रुकैया। हाउ विल इंग्लिश नोट बी बीइंग रिटेन या रिटर्न बाय रुकैया।